स्कॉलरशिप्स के बारे में तब पता नहीं था और कैसे यहाँ पे आना, इतना पैसा खर्च करके यहाँ पे आना, तो दैट वाज अ चैलेंज। बट फिर पता चला कि इंडिया में तो काफ़ी स्कॉलरशिप्स है, बट उसके अलावा यहाँ की जो गवर्नमेंट है, यहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ है, वो खुद भी लड़कों को स्कॉलरशिप देती है, लड़के। अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो स्कॉलरशिप्स तो गारंटीड है कि यहाँ पे काफ़ी लोग पीएचडी पे स्कॉलरशिप्स पे आते हैं, बट मास्टर्स के लिए भी कई जगह स्कॉलरशिप्स मिलती है। तो वो एक सेकंड ऑप्शन है कि आप लोग यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे आना है तो इन स्कॉलरशिप के माध्यमों से अगर आप यहाँ के प्रोफेसर्स को रीच आउट करें, आप इंडिया में थोड़ा सा आपको जिस चीज़ पे पढ़ाई करनी है उस पर अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करें तो यहाँ पे चांसेस है कि आप लोगों को यहाँ पे आने के लिए स्कॉलरशिप मिले। तो ये एक अनादर सोल्यूशन है जो मुझे लगता है आप लोगों ने ट्राई करना चाहिए। एंड बहुजन क्रांति और बहुजन नायकों को समर्पित दलित दस्तक का 2024 का शानदार बहुजन कैलेंडर आ चुका है। कैलेंडर छोटे और बड़े दोनों साइजों में उपलब्ध है। बुकिंग के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें या ईमेल करें। थोक में ऑर्डर करने पर मिलेगी आकर्षक छूट। जय भीम, नमस्कार। हम तमाम लोग आज यहाँ मिले हैं न्यूयॉर्क में और एक के बाद एक लगातार आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ से स्टोरी कर रहा हूँ। तो मैंने विकास का किया, अखिल का किया, प्रियल है हमारे साथ। प्रियल का इकोनॉमिक्स में काम है और प्रियल से हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स को उन्होंने क्यों चूज़ किया, क्योंकि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी बात होती नहीं है। अखबार में एक जो इकोनॉमिक्स का पन्ना आता है उसको सबसे कम लोग पढ़ते हैं, जबकि इकोनॉमिक्स हर किसी के जीवन को डिसाइड करती है। वो आपके बर्थ होने से लेकर मरने तक अगर जीवन में कुछ है तो इकोनॉमिक्स है, पैसा है। और इसके अलावा प्रियल को यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ ने किस तरीके से सपोर्ट किया और आप किस तरीके से यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ जो भारत के बाहर विदेशों की यूनिवर्सिटीज़ है, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है, उससे सपोर्ट कर सकते हैं, उससे सपोर्ट ले सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। प्रियल, अपने बारे में बताइए ज़रा, आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई और नागपुर से हैं आप, नागपुर से न्यूयॉर्क, देखिए कितना बढ़िया है, नागपुर से न्यूयॉर्क तक का सफ़र कैसा रहा? जय भीम आप सब लोगों को। और हाँ, जैसे कि इन्होंने कहा, मेरा नाम प्रियल पाटिल है और मैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में। आपने कहा कि प्रियल है तो मैंने कहा कि आपका नाम प्रियल है। हाँ, राइट। तो मैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में रिसर्च मैनेजर हूँ और मैंने भी काफ़ी अलग अलग सेक्टर्स में पढ़ाई की है। तो मैंने 4 साल इंजीनियरिंग किया इंडिया में। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं यहाँ पे आना चाहती हूँ और इकोनॉमिक्स करना चाहती हूँ। तो मेरे सामने एक आइडल था बाबा साहेब का, कि बाबा साहेब ने इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की थी और बचपन से ऐसा लगता था कि अपन अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहिए, अपनी जो इंडिया में जो डाउन टूडन कम्युनिटी है, SC ST, उनके लिए कुछ करना चाहिए। हालांकि कैसे करें ये जवाब नहीं मिलता था। फिर जैसे जैसे बड़े हुए तो समझा कि जब तक हम पॉलिसी लेवल पे काम नहीं करेंगे या बाबा साहेब को फॉलो नहीं करेंगे तब तक हम इंडिया में कुछ चेंज नहीं कर पाएंगे और अपने लोगों के लिए खास कर कुछ नहीं कर पाएंगे। तो फिर देखा कि बाबा साहेब ने क्या किया। बाबा साहब ने पहले पावर लिया, लोगों के लिए पॉलिसीज़ बनाई और वो पॉलिसीज़ लोगों तक पहुँचाई। तो ये सोचा कि ठीक है, हम भी इस तरीके से कोशिश करते हैं कि हमारे तरफ से कुछ इम्पैक्ट तो हम कम्युनिटी को दे पाए। ओके। तो देन मैंने डिसाइड किया कि मैं इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करूंगी। तो मैं यहाँ पे आई। अब यहाँ पे आना कैसा इस सेकंड चैलेंज, क्योंकि स्कॉलरशिप्स के बारे में तब पता नहीं था और कैसे यहाँ पे आना, इतना पैसा खर्च करके यहाँ पे आना, तो दैट वाज अ चैलेंज। बट फिर पता चला कि इंडिया में तो काफ़ी स्कॉलरशिप्स है, बट उसके अलावा यहाँ की जो गवर्नमेंट है, यहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ है, वो खुद भी लड़कों को स्कॉलरशिप्स देती है, लड़कियों को लाइक हम लोगों को स्कॉलरशिप्स देती है। तो वो एक सेकंड ऑप्शन है। आप लोगों को इंडिया के स्कॉलरशिप्स के बारे में तो पता ही है। मैं इसको क्लियर करना चाहता हूँ, लड़कियों के लिए स्पेशल स्कॉलरशिप नहीं, सॉरी। ओके, मैंने स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देती है। अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो स्कॉलरशिप्स तो गारंटीड है कि यहाँ पे काफ़ी लोग पीएचडी पे स्कॉलरशिप्स पे आते हैं, बट मास्टर्स के लिए भी कई जगह स्कॉलरशिप्स मिलती है। तो वो एक सेकंड ऑप्शन है कि आप लोग यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे आना है तो इन स्कॉलरशिप के माध्यमों से अगर आप यहाँ के प्रोफेसर्स को रीच आउट करें, आप इंडिया में थोड़ा सा आपको जिस चीज़ पे पढ़ाई करनी है उस पर अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करें तो यहाँ पे चांसेस है कि आप लोगों को यहाँ पे आने के लिए स्कॉलरशिप मिले। सो ये एक अनादर सोल्यूशन है जो मुझे लगता है आप लोगों ने ट्राई करना चाहिए। एंड मेन थिंग है कि इसके बारे में लोगों को पता नहीं होता है, बट हमारे जैसे लोग हैं, जैसे हम लोगों को किसी ने बताया, किसी ने गाइड किया, वैसे हम भी कोशिश करेंगे कि हम ये इन्फॉर्मेशन लोगों तक इंडिया में पहुंचाए ताकि हमारे जैसे लोग यहाँ पे और आए। ओके,
इकोनॉमिक्स की बात हम लोग कर रहे थे, आपने काफ़ी काम भी किया, बिहार में काम किया, हमारी बात हो रही थी तो आपने बताया आपके अचीवमेंट्स अब तक के क्या क्या रहे हैं, क्या क्या एक्सपीरियंस किया आपने? तो मैंने तो इकोनॉमिक्स, लोगों का एक अलग इम्प्रेशन है इकोनॉमिक्स को लेके कि इकोनॉमिक्स सिर्फ फाइनेंस है, पैसा है, बट देर इज़ अनदर पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स दैट इज़ डेवलपमेंट। तो जैसे कि मैं काम करती हूँ तो हम लोग पॉवर्टी पे काम करते हैं, या फिर कास्ट रेसिज्म पे काम करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन पे काम करते हैं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पे करते हैं। तो दिस इज़ अनदर एरिया ऑफ इकोनॉमिक्स जहाँ पे आप लोग काम कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम फाइनेंस एंड पैसा। तो इंडिया में मैंने काफ़ी अलग अलग जगह काम किया। मैंने गवर्नमेंट के साथ काम किया, मैंने NRLM नरेगा के कन्वर्जेंस पे काम किया, पंचायत के साथ काम किया। यहाँ पे मैं अलग सेक्टर में काम कर रही हूँ, मैं यहाँ के पुलिस डिपार्टमेंट के साथ और एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ काम कर रही हूँ। तो जैसे कि इंडिया में हमें कास्टिज्म, पुलिस और एजुकेशन डिपार्टमेंट, हाँ पुलिस डिपार्टमेंट और एजुकेशन डिपार्टमेंट में, और इंडिया में जैसे हमें दिखता है कि कास्टिज्म एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वैसे रेसिज्म यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, एक दूसरे को इंटर रिलेटेड है। तो उसमें एक पर्टिकुलर रेस के जो स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी क्राइम में इंडल्ज होते हैं। तो हम लोग उसको देख रहे हैं कि हम लोग उसके ऊपर कुछ मेथड्स हम लोग डिज़ाइन करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्राइम रेट्स कम हो, और अगर उसके ऊपर हमारे मेथड वर्क करती है देन हम लोग गवर्नमेंट को बोलते हैं कि आप इसको स्केल करो और अलग जगह पे इसको इनकलकेट करो। ओके, सो यहाँ पे हम ऐसा काम इकोनॉमिक्स की बात होती है तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की उतनी बात नहीं होती है जितनी होनी चाहिए एज एन इकोनॉमिक्स। आप किस तरीके से देखते हैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट होने के नाते बाबा साहब के जो उनका एज एन इकोनॉमिस्ट वाला पार्ट है उसका? आई थिंक कि हाँ, इन्होंने सही कहा है कि उसके ऊपर इतनी चर्चा होती नहीं है, और ख़ासकर मैं ये चाहती हूँ कि जितना अवेयरनेस बाबा साहब का, मतलब देयर आर टू एस्पेक्ट्स यहाँ पे, कि हमारे कम्युनिटी को तक इतना अवेयरनेस बाबा साहब का है नहीं, और बाबा साहब ने सिर्फ इकोनॉमिक्स में नहीं बट हर जगह बाबा साहब का रोल है। तो बाबा साहब ने जो किताबें लिखी और जो चीज़ें बताई गई है, आई थिंक पहला थिंग तो वो होना चाहिए कि वो हम हमारे कम्युनिटी के लोगों तक पहुंचाए, क्योंकि वहाँ पे एक इमोशनल अटैचमेंट है बाबा साहब के साथ। उसके बाद हम उसको कोशिश करें कि बाकी लोगों तक पहुंचाए। तो आई थिंक एज अ फर्स्ट स्टेप वो होना चाहिए कि वो बाबा साहब के बारे में जो बाबा साहब ने इकोनॉमिक्स व्यू दिया है, या फिर बाकी वो जो चीज़ें की है, विमेन के लिए किया है, जेंडर के लिए जितना काम किया, लेबर लॉ के लिए जितना काम किया, तो आई थिंक वो चीज़ें पहले हमारे कम्युनिटी तक पहुँचा के बाद में उसको हमने एक्सपांड करना चाहिए। ओके, आप करना क्या चाहती हैं लाइफ में? तो मेरा तो ये सपना था कि मैं यहाँ पे पढ़ाई करूँ इकोनॉमिक्स में, PhD करूँ और वापस इंडिया जाके कोई बड़े पोजीशन में काम करूँ, क्योंकि मुझे पॉलिसी लेवल पे काम करना था। मुझे पता था कि पॉलिसी लेवल से लोगों तक मेरी बातें पहुँचेगी। सपना था, काम करना सपना था, और अभी मैं उस पर काम कर रही हूँ। तो धीरे धीरे वो पूरा होगा, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग उसमें काम करना चाहते हैं। उसी सपने से मैं यहाँ पे आई थी, और अभी धीरे धीरे उसमें काम चल रहा है। तो अल्टीमेटली तो यही है मैं कि वापस जाऊँ और पॉलिसी लेवल पे अपने लोगों के लिए काम करूँ, ताकि उससे कुछ % लोगों का तो फायदा। क्लोजिंग रिमार्क टू यूथ। क्लोजिंग रिमार्क टू यूथ इज़ कि आप लोग अगर यहाँ पे आ जाते हैं, आई जस्ट वांट कि आप लोग सब कनेक्टेड रहे और अपने कम्युनिटी को आगे बढ़ाए, और यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पे स्कैटर्ड ना हो जाए। अगर हम लोग एकजुट मिलके काम करेंगे तो ही हम लोग ज़्यादा इम्पैक्ट कर पाएंगे और अपने लोगों को आगे ले पाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो 3 इंटरव्यू किए मैंने, जिसको आप एक के बाद एक देखेंगे, और अगर एक इंटरव्यू आपको दिखे तो आप ढूंढिएगा कि विकास का कहाँ है, अखिल का कहाँ है, तो आप तीनों देख पाएंगे। तो ये मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि जो हमारे यूथ हैं वो किस तरीके से सपनों के पीछे भागते हुए यहाँ पहुँच रहे हैं और सोच रहे हैं कि समाज कैसे बदलना है। लोग सोचते हैं कि आंदोलन चल नहीं रहा है, अम्बेडकर मूवमेंट ख़त्म होने वाला है, कोई कुछ काम नहीं कर रहा है, लेकिन नहीं, जो नई पीढ़ी है, जो नए बच्चे हैं, वो किस तरीके से बाबा साहब के सपने को पूरा करने के लिए और उन सपनों का पीछा करते हुए नागपुर से और देश के अलग अलग हिस्सों से न्यूयॉर्क और कनाडा और तमाम हिस्सों तक पहुंच रहे हैं, ये एक बड़ी बात है। यह हमें यकीन दिलाता है कि एक बेहतर समाज बनाने के लिए हमारे युवा साथ खड़े हैं। देखते रहिए दिल्ली दस्तक। जय हिंद।